अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान चौधरी। आज हम सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शान वलादत पे बात करेंगे कि जब मेरे नबी यहाँ तशरीफ़ लाए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो मेरे अल्लाह का नबी को भेजने का अंदाज़ ही निराला था। जब भी इस दुनिया में कोई बच्चा आता है, तो उसकी जो नाफ है वो आँत से अलहदा करनी पड़ती है, उसके खतने करने पड़ते हैं, उसको पाक करना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसकी कान में अज़ान देनी पड़ती है। तो मेरे नबी की शान देखिए, जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उनकी नाफ जो है वो आँत से अलहदा थी, कटी हुई थी, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उनके खतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खतने ऑलरेडी हुए हुए थे और मेरे नबी को पाक करके, नल्हा के जो है इस दुनिया में भेजा गया। इस कदर मेरे नबी की शान थी। और जब नबी पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब आमना की गोद में बच्चा आता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएँ हाथ से जो है वो ज़ोर लगाते हैं और सीने को जो है ऊपर उठाते हैं, अर्श की तरफ देखते हैं और उँगली का इशारा करते हैं। और जब उँगली का इशारा करते हैं तो पूरा दुनिया जो है, पूरा आलमे इस्लाम कह लें और पूरा खालिक व मालिक की बनाई हुई दुनिया जो है वो रोशन हो जाती है। आमना का घर रोशन हो जाता है और आमना का घर जो है वो यमन तक नज़र आता है, ईरान तक नज़र आता है, रोम सल्तनत के जो महल हैं वो नज़र आते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मेरा नबी पैदा हुआ है तो उसकी रोशनी जो है वो कहाँ-कहाँ तक पहुँची होगी। और जब बड़े-बड़े जो सरदार थे, बड़े-बड़े जो बादशाह थे, जिनके सरों पे ताज जो है लगाए हुए थे और वो बैठे हुए थे अपने महलों में, उनके ताज जो है वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और दुनिया के बड़े-बड़े बुत जो है वो ज़मीन दोज़ हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे नबी के पैदा होने के बाद। ये मेरे नबी की शान है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कसरा के महल्लों में 1000 साल से जो है वो अपना आग की परस्तिश होती है। 1000 साल आग की परस्तिश होती है और मुसलसल आग को जलाया जाता है। इसहाक के ज़माने में इसहाक जो है वो अपना जंगल में जाता है शिकार के लिए और साँप उन पे हमला करता है। जब साँप हमला करता है तो आप पत्थर मारते हैं। जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर पत्थर से टकराता है और उससे आग निकलती है। जब आग निकलती है तो उसकी वजह से वो साँप मर जाता है। तो इसहाक कहता है कि ये मेरा नजात दहिंदा है और तब परस्तिश का जो है वो एक तरीका स्टार्ट होता है। आग की परस्तिश का जो है अंदाज ही मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वो साँप मर जाता है और नजात दहिंदा बन जाता है। तो इसहाक कहता है कि दुनिया वालों, आग ही जो है नजात दहिंदा है। तब से कसरा के महलों में जो है वो क्या होता था कि आग जलाई जाती थी, सबसे कीमती लकड़ियाँ वहाँ जलाई जाती थी। जैसे ही मेरे नबी की शान देखिए कि जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पैदा हुए, तो वो कसरा की आग बुझ जाती है। बड़ी कोशिश करते हैं आग को जलाने की, लेकिन वो नहीं बुझती, बल्कि वो बुझ जाती है मुकम्मल तौर पर, वो जलती ही नहीं। इस कदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि कसरा की आग जो 1000 साल तक जो है वो जल रही होती है, मुसलसल जल रही होती है, वो आग भी जो है वो बुझ जाती है। ये मेरे नबी की शान है। मेरे नबी की शान के बारे में हम क्या-क्या बातें करें। 12 रबी अव्वल को मेरे नबी जो है वो पैदा होते हैं, रबी अव्वल के महीने में। 12 रबी अव्वल से लेकर या रबी अव्वल के महीने से लेकर अगली रबी अव्वल तक जो है किसी औरत को ना बेटा मिलता है ना बेटी मिलती है। सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की शान में अल्लाह किसी को ना बेटी देता है और ना बेटा देता है, एक पूरा मुसलसल एक साल जो है। जब आमना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाती हैं या गोद में लेती हैं, तो आपके जो घर है या मकान है उसकी छत फट जाती है, बादल जो है वो अंदर आता है। बादल जो अंदर आता है तो आप देखती हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में नहीं होते।
تو بادل سے آواز آتی ہے کہ مشرق تو بھی دیکھ، مغرب تو بھی دیکھ، جنوب تو بھی دیکھ اور شمال تو بھی دیکھ، اور پورا جہان دیکھے میرے نبی کی صفات کو، میرے نبی کے نام کو، میرے نبی کی شان کو، میرے نبی کے کمال کو۔ یہ بادل جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری دنیا سے وہ مخاطب ہو کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری نبی کو شان کو دیکھو۔ کیوں نہ دیکھیں؟ آسمان جو ہے وہ رشک کرتا ہے، سمندر جو ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے، شان ولادت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی کی کتاب جو مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے سیرت النبی، اس میں جو ہے ہم حوالہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ پڑھنا چاہے تو وہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی کمال اچھے طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کو آپ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔